पीओके में विधानसभा चुनाव की वोटिंग हुई। चुनाव में धांधली और हिंसा की खबरें सामने आई हैं। चुनाव के दौरान हुई हिंसा में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की मौत की घटना सामने आई है। शुरुआती नतीजों में पीएम इमरान खान की पार्टी को फायदा मिलता दिख रहा है। डॉन न्यूज़ टीवी के मुताबिक अब तक पीटीआई के 4 और पीपीपी और पीएमएल-एन के एक उम्मीदवारों की जीत हुई है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक नए वोटरों के लिए शाम 5 बजे गेट बंद कर दिए गए थे। हालांकि जो लोग पोलिंग बूथ के अंदर पहले से मौजूद थे उन्हें वोट डालने दिया गया। यहां चुनाव सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला। भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के द्वारा चुनाव कराने की आलोचना की थी और कहा था कि सैन्य कब्जे वाले क्षेत्र की स्थिति को बदलने के लिए किसी भी कार्रवाई का कोई कानूनी आधार नहीं है। इस इलाके के विधानसभा क्षेत्र में कुल 53 सीटें हैं, लेकिन 45 सीटों पर निर्वाचन सीधे तौर पर होता है। 5 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं और 3 टेक्नोक्रेट्स के लिए हैं। इन सीटों पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। अधिकारियों के मुताबिक वोटिंग समाप्त होने के बाद तुरंत काउंटिंग शुरू हो गई। न्यूज़ टीवी के मुताबिक अब तक पीटीआई के 4 और पीपीपी और पीएमएल-एन के एक उम्मीदवार की जीत हुई है। इससे पहले चुनाव के दिन कम से कम 2 पीटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। ये घटना पीपीपी के कार्यकर्ताओं से झड़प के दौरान कोटली जिले के चारहुई इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक 2 लोगों की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सेना की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि लसवा इलाके के दुर्गम रास्तों से गुजरने के दौरान कम से कम 4 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 3 सैनिक और एक नागरिक चालक घायल हो गए। चुनाव के दौरान आर्मी को शांति बरकरार रखने के लिए सुरक्षा में तैनात किया गया था। एक दूसरी घटना में झेलम घाटी जिले में पुलिस के 5 जवान घायल हो गए। इन जवानों पर जमात-ए इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने डंडों से हमला कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र के मुख्य चुनाव आयुक्त जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल राशिद सुलहरिया ने कोटली में हुई हिंसा की घटना की निंदा की और कहा कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुलहरिया ने कहा कि छिटपुट हिंसा की घटनाओं के अलावा और जगहों पर माहौल शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने 56% से ज्यादा मतदान होने की उम्मीद जताई। पार्टियों के टिकट पर उम्मीदवारों के अलावा पीओके के 33 विधानसभा सीटों पर कुल 261 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे। शरणार्थियों की 12 सीटों पर 56 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे।